हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2। क्या है? मैथ। चैप्टर नंबर 2 क्या पढ़ेंगे? बहुपद। बहुपद। तो आइए देखते हैं बहुपद किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए बहुपद किसे कहते हैं, जब चर और अचर दोनों मिलकर संख्याएं बनाती है या बनाते तो उन्हें क्या कहते हैं? बहुपद। यानी मैं कहूं कि एक्स एक्स क्या है, चर है कि अचर? चर है। अचर क्या है? एक दो तीन चार कुछ भी हो, ये क्या है? अचर हमारी है। तो चर और अचर दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? हमारे बहुपद। क्या बनाएंगे? बहुपद। तो देखते हैं, जैसे अगर मैं लिखूं 3 और x, ये चार, ये चर हो गई x, और ये क्या हो गई? ये मान लीजिए चर हो गई, ये क्या हो गई? अचर। कौन सा चैप्टर है? बहुपद। तो ये क्या है? ये 3 क्या है? अचर है। ये क्या है? चर है। तो ये क्या बन गया? 3x अगर लिखेंगे तो ये संख्याएं हैं, ठीक है। 3 लिखेंगे तो अचर हो गई, x लिखेंगे तो चर हो गई। अब दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या हो गया? बहुपद। तो बहुपद की यानी क्या हो गई? यहां लिखे जैसे 4 और अचर के गुणन फल, गुणनफल, योग, घटाव। चर और अचर के गुणनफल, योग, घटाव को क्या कहते हैं हम? बहुपद। कुछ भी हो, कुछ भी। यानी मैं लिख दूं अगर 3x प्लस 3, ये क्या हुआ? ये एक बहुपद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो बहुपद को हम देखते हैं, तो बहुपद कितने भागों में बांटा जाएगा? 2 भागों में। बहुपद को हम कितने भागों में? 2 भागों में। तो आइए पहले डिफिनीशन हो गई। तो बहुपद को 2 या 3 भागों में। तो पहला भाग कौन सा है? लिखेंगे चर के 2 लिखेंगे। तो एक हो गया रैखिक, एक हो गया रैखिक बहुपद, एक हो गया द्विघात बहुपद, एक हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, आइए इनको दोनों को हम देखते हैं। तो रैखिक बहुपद किसे कहेंगे और द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? तो जैसे मैं लिखूं 3x प्लस 2, ये हमारा क्या हुआ? रैखिक बहुपद। क्या जो अचर संख्या है, चर संख्या है x, इसका मान कभी 0 होगा हमारा? तो मान लीजिए मैं इससे a मान a x प्लस b, मान लीजिए a का मान अगर a बराबर में 0 रखूं तो क्या वो रैखिक बहुपद होगा कि नहीं? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो a है ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो x से क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो b का मान जो अगर 2 है तो सिर्फ 2 क्या हुआ? एक संख्या बची ना, अचर संख्या। तो क्या ये बहुपद होगा? कभी नहीं होगा। अगर बहुपद नहीं होगा तो फिर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद कैसे होगा? चलिए देखते हैं। जैसे दूसरा मैं कह रहा हूं दो घात में, तो अगर मैं यहां पर लिखूं 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ऐसे लिखूं, तो अगर मैं यहां पर लिखूंगा, मान लीजिए 2 यहां पर लिख लीजिए, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इसमें कोई भी मान मैंने a बराबर अगर 0 यहां पर रखा तो क्या दो घात बहुपद होगा?
कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो का मान मैं यहाँ पर रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, फिर क्या बचेगा बी, बी की जगह ए मान लीजिए 2 आ गया, 2x प्लस सी की जगह जो, तो 2x प्लस 2, ये कौन सा, अगर ए का मान हमारा जीरो हो गया तो हमारा कौन सा बहुपद बन गया, रैखिक बहुपद बना कि नहीं बना। ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, एक बार देखिए इसको लिखिए यहाँ पर। अगर मैं कह दूं b बराबर जीरो रखना है, b बराबर जीरो, तो कभी भी नहीं होगा, तो ये कौन सा होगा, मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस b की जगह हम जीरो रख दें, जीरो गुणे x लिख दें प्लस 2 लिख दें, तो 3x स्क्वायर प्लस जीरो ये बचेगा, तो कुछ नहीं, जीरो में फिर 2, तो ये कौन सा बहुपद बना, ये हमारा बना शुद्ध द्विघात बहुपद। इतना समझ में आया कि नहीं आया ये, ठीक है। तो ये चीजें आई कि नहीं आई। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, जब चर और अचर दोनों मिलेंगे तो उसे तो बहुपद कहेंगे, चर और अचर के गुणनफल योग घटाओ, और तो उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे बहुपद उसे कहेंगे, ठीक है। अगर फिर उसको कितने भागों में, 2 भागों में, जैसे रैखिक बहुपद 3x प्लस 2, यानी x रहना चाहिए तभी बहुपद होगा, अगर उसमें सिर्फ एक 2 बार है, x की घात कुछ नहीं है 1 है, तो हमारे क्या होगा रैखिक, जिसमें 2 घात है तो द्विघात, जिसमें 3 घात होगी वो त्रिबहुपद, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, इसे त्रिबहुपद देखेंगे, त्रिबहुपद देखते हैं। अगर मैं यहां पर लिखूं 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस मान लीजिए यहाँ पर 3x प्लस 4, मैंने ये लिखा, ठीक है। तो मान लीजिए ये a x क्यूब हो गया प्लस b x स्क्वायर हो गया प्लस c x हो गया प्लस d हो गया, ये हमारा क्या है, त्रिबहुपद है, यानी इसकी घात क्या लगी है, इसकी घात हमारी 3 लगी है, तो ये कौन सा बहुपद हुआ, त्रिबहुपद हुआ, त्रिघात बहुपद, त्रिबहुपद कह दो, त्रिघात बहुपद कह दो, यहाँ पर घात लिख दो, त्रिघात, त्रिघात। तो अब इसके हम सवाल आगे देखेंगे अगली वाली क्लास में, तो ये ना समझ में एक बार और समझाता हूं, देखिए थोड़ा सा लिख लीजिए। तो क्या करेंगे, मैथ क्लास 10th के बहुपद चैप्टर नंबर कितना है, ये 2 है, चैप्टर नंबर 2 बहुपद, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो बहुपद किसे कहेंगे, जो चर और अचर, चर क्या है, मान लीजिए चर हो गया, x हो गया और फिर 3 ये हो गया, तो हमारा क्या होगा, यहाँ जोड़ भी हो सकता है, देखिए एक तरफ से देखते हैं, इसे चर होता है गुणनफल, यानी x गुणे 3 लिख दिया मान लीजिए, फिर कह रहा है योग x प्लस 3 लिख दिया, फिर कह रहा है घटाओ x माइनस 3 लिख दिया, फिर तो ये हमारी क्या है, ये हमारा बहुपद है। तो बताइए इसमें क्या है, ये चर है, ये अचर, दोनों जब मिला तो बहुपद बना, पर कौन सा बहुपद बना है, जैसे इसमें कुछ उदाहरण लिख दो रैखिक बहुपद के, लिखो 3x प्लस 2, 2x प्लस 3, 3x, 4x प्लस 5, 3x माइनस 2, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे रैखिक बहुपद है। अगर इसका मान यहाँ पर b का मान अगर मैंने 0 भी रखा तब भी वह कौन सा है, हमारा रैखिक। मान लीजिए यहाँ b की जगह मैंने 0 रखा, b बराबर 0 रखा, ठीक है, तो क्या आएगा, x बचेगा, यानी 3x बचा कि ना बचा, 3x बचा, 3x हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद समझ में है, यानी बहुपद समझ में, चर और अचर दोनों जब संख्या मिलेगी तो क्या बनेगा, या योग हो, या घटाव हो, या गुणनफल हो, या भाग, कुछ भी हो, तो वह क्या बनेगा, हमारा बहुपद बनेगा। फिर उसमें चूज करना है कि रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, उसमें चूज कर लोगे कौन सा है, तो ठीक है। तो चर और अचर जब दोनों मिलेंगे तब बहुपद बनाएंगे,
और फिर उसमें रैखिक बहुपद ये है कि जिसमें घात 1 हो तो रैखिक बहुपद, जिसमें घात 2 हो वो द्विघात बहुपद, जिसमें 3 घात हो वो त्रिघात बहुपद। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में जो है हम क्या समझेंगे, सवाल लगाएंगे इसके रैखिक के, पहचाने कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात है, और समझेंगे आप पूरे सवाल लगाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। तो सब्सक्राइब वगैरह करते जाइए क्योंकि आगे वीडियो हम भी बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।